उमर फारूक आज़म ने पूछा था कि मेरे भाई आप मदीने शरीफ में चप्पल और जूते क्यों नहीं पहनते, तो आपने फरमाया था कि चप्पल और जूते रातों को इसलिए नहीं पहनता कि मेरे चप्पल और जूते की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। आपने पूछा था ये तालीम किसकी है, तो रो के बोले ये मुझे अल्लाह के रसूल ने ये तालीम अता फरमाई। माफ़ी चाहता हूँ, मुसलमानों के बच्चे बाइक से बुलेट से चलते हैं तो साइलेंसर निकाल देते हैं और पट 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 की आवाज़ें आती हैं। इन बच्चों को इतना भी शोर नहीं है कि हम जिन गलियों से इतनी तेज़ आवाज़ों के साथ गुजर रहे हैं, इन्हीं गलियों के किसी छोटे से मकान में कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा बाप जैसा इंसान एक हाथ में गिलास एक हाथ में दवा लेके बैठा होगा और हमारी बाइक की तेज़ आवाज़ से उसके हाथों से गिलास का पानी और दवाएं गिर जाती हैं। कुछ ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे को तसल्ली देती हैं, लेकिन हमारी बेहंगम बाइक की आवाज़ों से उनके गोद के बच्चे ज़मीन पर गिर जाया करते हैं। खबरदार, वादा करो किसी को तकलीफ देकर नस्लों को खुश नहीं रह सकते। अगर आपको कुरान शरीफ की अजमत और अहमियत और इसकी इफादियत पर कुछ बातें शेयर करनी है तो बैठें बड़े अदब और एहतराम के साथ। जो लोग खड़े हैं मैं उनको बैठने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत लोग मुअद्दब भी हुजूर की मजलिस में खड़े रहते हैं। हाँ, ये है कि आप देर तक बैठे रहे इस इंतज़ार में कि जगह की किल्लत है, तो लोग जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो समझेंगे। पूरी दुनिया के बरहना जिस्मों को लिबास अता करने वाले झारखंड के लोग ही अपनी मजलिसों में सामईन की कसरत के एहतमाम के लिए वो अपने दिलों का कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। तो एक किस्म का ये जो है ना इल्ज़ाम लग जाएगा आपकी ज़मीन के लिए, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अगर जहमत हो तो थोड़ा सा जो बहुत पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं। मैं बहुत कम इतने लंबे सफ़र के लिए निकलता हूँ, आया हूँ तो इन बुज़ुर्गों की कम से ज़ियारत के कम लिए। 10 साल याद मौलाना रखेंगे अब्दुल गुफ्तगू मुबीन को साहब आप। आ क़िबला जाए भाई माशाल्लाह। तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे बड़े पुराने करम फरमा हैं, जितने मशाइख हैं उलमाए किराम हैं, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अदब और एहतराम के साथ बैठें। और कुरान शरीफ है कि बड़ी आयतें हैं, कुरान की अजमत और इसकी अफादियत पर बात करने की ख्वाहिश है। अभी मैं एक हफ्ता पहले आया था इसी इलाके में, तो इसी टॉपिक पर मैंने बात की थी। मालूम है ये कुरान जिसको हमने अपने घर में जुज़दान में 30 साल का फटा हुआ जुज़दान है, उसी में लिपटा हुआ कुरान है। हर साल हमारे घरों में टीवी के पर्दे बदल जाते हैं, हमारे घरों में फ्रिज के पर्दे बदल जाते हैं, खिड़कियों के पर्दे बदल जाते हैं। अफसोस ये है कि वो पुराना जुज़दान जो 30 साल पहले हमारी माँ लेके आई थी, अभी तक उसी में उसकी बोसीदगी में कुरान लिपटा हुआ है। छिपकली ने उसके ऊपर बीट कर दिए हैं। अगर वो मस्जिद में रखा हुआ है तो वहां भी सफाई नहीं है। पूरे मुल्क का आलम यह है, वहां भी कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है। मालूम है आपको 1959 और 60 में, 1959 और 60 में, कोई हंगामा ना कीजिएगा, मोहब्बत से सुन ले मेरी गुफ्तगू। चांद पर सबसे पहले जाने वाले शख्स का नाम था नील आर्मी स्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका करने वाला था, पढ़े लिखे लोग हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। नील आर्मी स्ट्रॉन्ग चांद पर सबसे पहले 1959 और 60 में गया था, तकरीबन आज से 65 साल पहले। और एक दिन असर की नमाज के बाद, वो क्रिश्चियन था, असर की नमाज के बाद अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और इसी नाम से एक स्टेट भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ऐसे इसी नाम से स्टेट भी है। वहीं पर यह नील आर्मी स्ट्रांग टहल रहा था अपनी गाड़ी से, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो अचानक किसी छोटी सी मस्जिद से अजान की आवाज आई। तो नील आर्मी स्ट्रांग ने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जब गाड़ी रोक दी गई तो उसने ड्राइवर से पूछा बताओ ये आवाज कैसी है। तो ड्राइवर ने कहा बॉस ये इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, ये प्रेयर इबादत से पहले नमाजियों को बुलाने के लिए अजान देते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, इसलिए इन आवाजों को अजान कहा जाता है और आवाजों पर लब्बैक कहने वालों को नमाजी कहा जाता है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। नील आर्मी स्ट्रांग 65 साल पहले सबसे पहले चांद पर जाने वाला शख्स अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारता और मालूम क्या कहता है, ताज्जुब है यार। कहा क्या हुआ? कहा जिस रब ने मुझे पैदा किया है उस रब की अजमत की कसम, मैंने यही आवाज चांद पर सुनी है। यही आवाज चांद पर सुनी जो अभी बुलंद हुई है मस्जिद से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये आवाज मैंने चांद पर सुनी है। फिर उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में नील आर्मी स्ट्रांग से कि तुमसे पहले 17 लोगों ने,
17 लोगों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए, तुम कैसे चले गए? साहिबो, तुम्हारे घर की बातें करता हूं, घर में रखे हुए उस अखबार की नहीं, जराइम खातून मशरिक की नहीं बात करता, इनकलाब और सहारा की बात नहीं करता, उस कुरान की बात करता हूं जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन एक बात याद कर लो, कुरान सेफ तो है अल्लाह के फजलो करम से, लेकिन ये कुरान हम पढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी झूठ बोलते हैं, हम पढ़ते हैं फिर भी हमारा जहन ऐशो इशत की तरफ माइल है। तो फिर ये कुरान पढ़ना छूना जो सवाबात के काम है वो कैसे है? तो कुरान ने एक खूबसूरत शर्त लगाई है, लाख पढ़ते रहो कुरान, फायदा कुछ नहीं होगा। ये कुरान उनके लिए सूदमंद है, हुदल लिल मुत्तकीन, जो परहेजगार हैं, जो परहेजगार हैं कुरान उनको शूट करता है। समझे? ये नहीं कि जबानों से झूठ बोलो और फिर कुरान पढ़ो, ना 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 ना, वो ख्वाजा निजामी अमनी का जो कौल है वो उन्हीं बुजुर्गों की तरफ इशारा फरमाता है जिनका दिल मुसलमान था। हमारे लिबास मुसलमान है, ये फर्क है। मालूम है उसने क्या कहा? पूछा गया कि 17 मरतबे लोगों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और जा नहीं पाए, तुम कैसे चले गए? तो नील आर्मी स्ट्रांग कहता है कुरान पढ़ के गया हूं। जरा मोहब्बत से बोले, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नील आर्मी स्ट्रांग कहता है मैं कुरान पढ़ के गया हूं। कहा कुरान में कैसे चांद पर जाने का रास्ता लिखा था? कहा जब मैंने ये तफ्तीश की और इस पर रिसर्च हुआ कि मुसलमानों के नबी आसमान पर कैसे गए थे, तो एक रास्ते का इंतखाब हुआ। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो मैंने भी उड़ान भरी अपने मुल्क से और ऊपर जाकर के उस रास्ते में ज्वाइन हो गया जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी बैतुल मुक़द्दस से बुराक पर बैठ के आसमान की तरफ गए थे। फिर नील आर्मी स्ट्रांग कहता है खुदा की कसम जब मैं उस रास्ते से ज्वाइन हुआ तो बहुत जल्दी मैं चांद पर पहुंच गया। सोचने की बात, ये कुरान वो है जिस कुरान को हमने अपने घर में ऐसे बांध करके रखा है कि वो निकलने ना पाए। अफसोस ये है कि मस्जिद से माइक हॉर्न गायब हो जाते हैं, मस्जिद से कि इस्तिंजा खाने से लोटे भी गायब हो जाते हैं, उनके वजूद के लिए खतरा है, इसीलिए अब वो जंजीरों में बंधे रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कभी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में कभी सुना आपने कि किसी मस्जिद से कुरान गायब हुआ है, किसी मस्जिद से रहल गायब हो चुकी हो, किसी मस्जिद से पंसूरा गायब हो चुका हो, किसी मस्जिद से एक मुसल्ला गायब हो चुका हो, एक तस्बीह गायब हो चुकी है। अफसोस ये है जो हमें गायब करने का हुक्म दिया था सूफिया ने, वो तो वहीं का वहीं रखा है। जिसके लिए मना किया था आज वो चीज़ें हमारी सृष्टि में खून में दाखिल हो गई और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका बेस, उसका रीजन, उसका सबब क्या है। तो जाहिर सी बात है कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। समझ रहे हैं मेरी बहनों? बहुत आराम से बैठना और ये मुबारक महफिल है। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और हम मुत्तकी हैं नहीं, इसीलिए कुरान से इस्तिफादा नहीं कर पा रहे। वो कौन लोग थे जो मुत्तकी हुए तो कुरान उनके लिए हिदायत का नूर बनकर के मुस्कुराता हुआ उनके सामने आ गया। अभी अपने दादा के शहर की बात की मियाँ हुजूर ने, मियाँ ने एक बात कही है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मियाँ फरमाते हैं दुआ कीजिए कि फिर जल्दी मेरी हाजिरी हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा, कोई पोता अपने दादा की बारगाह में पूछ करके थोड़ी जाता है। आपका घर है माशाल्लाह, आप चाहेंगे तो हम सब बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग चलेंगे? हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। इन्हीं सरकारों के साए में चलेंगे। ये मेरे ये धनबाद है, आसनसोल है, कोडरमा के करीब में मेरे दोस्त हैं, विजय सिंह उनका नाम है, विजय सिंह। वो बगदाद शरीफ पहुंच जाते हैं, विजय सिंह नाम है, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम दोस्त हैं और वो गवर्नमेंट सर्विस के बड़ी पोस्ट पर थे। उनके बेटे भी बड़े आशिक हैं, जब कोई बगदाद शरीफ जाता है तो गौस पाक के खादिमों की खूब खिदमत करते हैं। मैंने कहा कि विजय भाई, बोले क्या बात है? मैंने कहा हुजूर गौस पाक की बारगाह में पहली मर्तबे आप आए हैं, जब वो साथ में थे। बोले जी। तो मैंने कहा कि हुजूर गौस पाक का दरबार कैसे लगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा सैयदना शेख की बारगाह कैसे लगी? तो बोले आसिफ भाई, मैंने गौस पाक की जाली पकड़ के कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं हिंदू हूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं। जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं, लेकिन जब से मैंने आपका दरबार, आपका रोज़े शरीफा देखा है, मेरे दिल से आवाज आ रही है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूं। नारे
तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैंने देखा एक हिंदू भाई के दिल में गौस पाक की मोहब्बत, तो मुझे याद आए आला हजरत। गौस पाक का इश्क एक हिंदू भाई के दिल में देखा तो याद आएगा बरेली शरीफ के ताजदार। और फिर उसी वक्त बदअकीदों की, सलफियों की, वहाबियों की दरीदा दहनी देखी। सैयदना शेख के तसर्रुफात पर, उनके इस्तिमना पर मजाक उड़ाते हुए देखा। तो मैंने कहा कि 125 साल पहले बरेली शरीफ की जमीन रही होगी। अल्लामा रजा अली खां के बेटे अल्लामा नकी अली खां, उनके बेटे इमाम अहले सुन्नत रहे होंगे। सौदागरान की गली रही होगी, एक छोटा सा हुजरा रहा होगा, आला हजरत बैठे रहे होंगे, एक डायरी सामने रखी रही होगी। फैजी भाई, एक डायरी सामने रखी रही होगी, हाथों में कलम रहा होगा, आला हजरत एक मनकबत लिख रहे होंगे। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। जो करनो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। जिसे ढूंढे न पाए जाह वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। मैंने कहा कहते कहते फिर आला हजरत को इन सलफियों की बदअकीदों की दरीदा दहनी याद आई होगी, और उसी के करीब में हिंदू मजहब के लोगों की गौसे आजम से मोहब्बत भी याद आई होगी। तो आला हजरत ने कलम को डायरी पे रखा होगा और फिर दाहिने हाथ को पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा दत्तरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हुजूर सैयदना शेख की बारगाह में इंशाअल्लाह चलेंगे, तसव्वुर में भी चलेंगे बेटे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बोले चलेंगे? एक मरतबा मोहब्बत से कह दें लब्बैक या गौसे आजम। ये जिस कुरान की मजलिस में आप आए हुए हैं, ये आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन संवरने वाली जुल्फें वैसी ही बिखरी हुई हैं। लड़कियां आवारा हो गई, लड़के आवारा हो गए। आज मदारिस में भी तवक्कल के खिलाफ कि आपस की खींचातानी ने कौम को तोड़ दिया। फिर आइए कुरान के पास। कुरान कहता है मैं उनके लिए नूर हूं जो परहेजगार हैं। मैं सबकी बात नहीं करता। हुदल लिल मुत्तकीन, कौन है परहेजगार? मियां ने बगदाद शरीफ की बात की ना, तो बगदाद शरीफ के बिल्कुल बीचों बीच शहर में एक नहर बहती है जिसको नहरे दजला कहते हैं। उसके एक हिस्से को काजमैन कहते हैं और दूसरे हिस्से को आजमैन कहते हैं, जहां 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा आराम कर रहे हैं। उनके रोज़े शरीफा के बगल में शेख अबुल हुसैन नूरी आराम कर रहे हैं। उनके रोज़े शरीफा के करीब में वो बुजुर्ग हैं जिनका नाम हम मुनाजात में लेते हैं, बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। मैं अभी अक्टूबर के महीने बगदाद शरीफ से आया हूँ और इंशाल्लाह आप सबके उलमा किराम के कदम की बरकतें शामिल नहीं, तो इंशाल्लाह दिसंबर की 29 तारीख को गौस पाक की बारगाह में इंशाल्लाह सफ़र है। चलेंगे इंशाल्लाह साथ में? हाँ तो उड़ा के बोले इंशाल्लाह चलेंगे। हम सब के इकट्ठा होने का मतलब यहाँ नहीं है बगदाद में इकट्ठा होना है, इंशाल्लाह कह दें। तो सुने, एक थोड़ी सी बात है। कुरान परहेजगारों के लिए, कुरान उनके लिए जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार है। जनन हाँ तचू में मना है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ अकेले स्टेज पर आता हूँ, मैं अकेले आता हूँ, एक फाइबर की कुर्सी पर बैठ के तकरीर करता हूँ, और ना अकेले किसी स्टेशन पर 2 आदमी को बुलाता हूँ, ना कभी एयरपोर्ट पर। मेरे मिजाज में नहीं है। उलमा किराम की जूतियां मेरे सर का ताज बन जाएं तो मैं वल्लाही लजीम फख्र करता हूँ। मेरे सामने जब कोई खतीब इन उलमा की तज़हीक करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब सादात का लोग मजाक उड़ाते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब जमीन पर बैठने वालों की जो है ना बड़ी बेअदबी की जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप ही हैं जो मेरी मग़फ़िरत का सामान है। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। तो इमाम आज़म के रोज़े शरीफा के करीब में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है बिशर हाफी। ये नाम सुना होगा। बाप का नाम है हारिस, बिशर इब्नुल हारिस। मेरे दोस्त हैं इब्राहिम भाई, वहाँ के खादिम हैं। उनकी अम्मी हैं, उनके वालिद साहब हैं, और मुझ पर बड़े करम फरमा है। तो बिशर हाफी ये बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफा है। ठीक है, नाम याद रहेगा। 2 आदमी बोले क्या नाम लिया मैंने? बोले बिशर हाफी।
बिश्र बोलते हैं। हम लोग कभी कभी लिसानियात का फुकदान होता तो जो है बिशर हाफी बोल देते हैं, बिश्र बोल देते हैं, वगैरह वगैरह, लिसानियात की तहजीब का मामला होता है। बिशर हाफी एक बुजुर्ग हैं, मालूम है पहले क्या थे? बगदाद के सबसे बड़े बियर बार के मालिक थे। पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें इन्हीं के पास थी। सबसे ज्यादा शराब की दुकानों से शराब पीने वाले इन्हीं के घर से निकले तो टूट गए। न जाने कितनी बच्चियां यतीम हो गई, न जाने कितने औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने बूढ़े माँ बाप के सामने उनके बेटों का जनाजा उठा शराब पी पी करके। पूरे शहर में बिशर हाफी इतने बदनाम थे, इतने बदनाम थे, जब अपने घर से निकलते थे बियर बार जाने के लिए, मैकदा ठेका देशी शराब, तो मोहल्ले के बच्चे इनको देख के कहते थे, यार अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है, अगर उसकी नजर भी किसी पर पड़ेगी तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। ये बच्चे इनको देख के ऐलान करते थे, यही बिशर हाफी हैं। तवज्जो सुनना मेरी बात, कोई हंगामा नहीं, दिल ना कहे तो चले जाना, लेकिन दिल छोड़ के जाना। 25 से 30 साल हो गए इसी जमीन पे रहते हुए, जलसे जुलूस की दुनिया में, थोड़ा सा अपनी आकबत को हम और आप संवारें। बिशर हाफी कहते हैं, मैं अपनी शराब की दुकान गया और फिर शराब पी करके मैं अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही मैं घर की तरफ निकला, नशे में था, मैंने क्या देखा, एक कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और वो नाली में पड़ा हुआ था। उस पर क्या लिखा था? ऊंची बोले। वो कहते हैं अल्लाह का नाम लिखा था, वो नाली में पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मैं बैठ गया, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। फरमाते हैं मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया और मैंने एक जुमला कहा, मैं नशे में हूं। जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि मैं अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचान पाऊं। फरमाते हैं मैं नशे में था, मैंने शराब की नशे की कैफियत में उस कागज के टुकड़े को उठाया और उसे मैंने चूम लिया, और चूम करके मैं उसे लेकर के अपने घर आया और उसे मैंने खुशबू में बसाया, और बसा करके मैंने उसे ताक पे रखा, और ताक पे रखने के बाद फिर मैंने एक जुमला कहा, दिल कहे तो फिर सुभान अल्लाह कहना। मैंने कहा ओ नामे खुदा, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बस मैं नशे में था और घर के आंगन की चारपाई पर बैठ गया, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। कहते हैं कि मैंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा कौन? तो बाहर से आने वाले शख्स ने कहा आप बिशर हाफी हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा अभी अभी मेरे पीर साहब ने खुदा से बातें की हैं। बोले फिर? बोले खुदा ने मेरे पीर से कहा है जा करके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जा करके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। इतना सुनना था। बिशर हाफी ने कहा ना 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 ना, वो मैं थोड़ी हूं जिसको खुदा ने सलाम भेजा होगा। अरे मैं तो शराबी हूं, ठेका देशी शराब, मैं कदे बियर बार का मालिक हूं, वो खुदा ने किसी और को। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। एक बड़ी दुनिया आबाद किए हुए है नदी। खुशी होती है ऐसी आवाजें जो नात के हवाले से उनको भी बुलाने की सलाहियत रखती हैं जो कभी नात की महफिलों के करीब से भी नहीं गुजरे। हम हिंदुस्तान के हर उस लहजे का एहतराम करते हैं कि जिसको हुजूर की तारीफ करना, हुजूर की मदह करना, हुजूर की बारगाह में नात का शेर पढ़ना जिसको शरफ मिला, मेरे लिए इस कबीले का हर फर्द लायक एहतराम है। उसमें से नदीम भाई मेरे सर के ताज है। माशाल्लाह। बैठे रहिए, कोई हंगामा ना कीजिएगा, और उठने बैठने का सिस्टम जैसे नहीं बनाए हैं ऐसे ना बनाइएगा। उसके बाद जब आप कहेंगे तो बातें एंड तक पहुंच जाएंगी। बिशर हाफी कहते हैं कि मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे पीर ने रब से बातें की हैं, तो मेरे पीर से रब ने कहा है कि जाकर के बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। बिशर हाफी रोने लगे, बोले ना ना ना, वो मैं नहीं हूं, मैं तो शराबी हूं। तो बोले यही बात तो मेरे पीर ने अल्लाह से कही, मेरे मौला वो तो शराबी है, उसको सलाम भेजता है। तो बोले मेरे पीर से रब ने कहा सुन मेरे बंदे, सुन मेरे दोस्त, अभी अभी बिशर हाफी ने मेरा नाम कागज पे लिखा हुआ था,
उसे नाली से निकाल करके धुल करके मुश्क में बसा के ताक पे रखा है। जब से उसने मेरा नाम नाली से निकाल करके उसे खुशबुओं में लपेट के ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में जाके जगह। पूरा कुरान तो बड़ी बात है यार। एक मिनट आवाज ज्यादा हो गई भाई, आवाज कम करें। पूरा कुरान तो बड़ी बात है अब्दुल सत्तार भाई, ये बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। आप देखें कि इस कुरान को नाजिल करने वाले का नाम किस कदर बाबरकत है। बिशर हाफी रोने लगे, बोले मेरे मौला तू तो जानता है कि मैंने इन बच्चियों को यतीम किया है, मैंने इन बुजुर्गों को पनपने नहीं दिया, कस्बे से ज्यादा कब्रस्तानों में लोगों को पहुंचाया है शराब पिला के। एक दिन तेरा नाम उठाया तो तूने मुझे सलाम भेजा। तड़पने लगे, शराब की भट्टियां तोड़ दी, सब खत्म कर दिया। आके नहाए, नहाने के बाद नया लिबास पहना। आज इरादा करके निकले हैं अल्लाह का वली कोई मिलेगा तो उसके हाथ पे तौबा करूंगा और फिर पूरी जिंदगी अल्लाह वालों की सोहबत में रहूंगा। आज तौबा करने के इरादे से जैसे निकले हैं वैसे मोहल्ले के वो बच्चे जो इनको देख करके ये कहते थे अपने अपने घरों में घुस जाओ वरना बिशर हाफी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार आ रहा है, अगर इसकी नजर भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज वही बच्चे ये कह के घर से बाहर निकलने लगे, यार बाहर आ जाओ, अरे बच्चों बाहर आ जाओ, देखो बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। आज इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। सरकारे बिशर हाफी फरमाते हैं, मैं निकला तो एक अजीम शान बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में गया। इनकी जो मज़ार शरीफा है बगदाद शरीफ में मौजूद है, इमाम आज़म अबू हनीफा के रोज़े शरीफा के करीब में मौजूद है। चलेंगे इंशाअल्लाह। सुने सुने ये बात आगे की है। बिशर हाफी कहते हैं मैं एक बुजुर्ग के पास गया, मैंने कहा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। बोले शराब की दुकान है? मैंने कहा तोड़ दिया। बोले भट्टी? मैंने कहा खत्म कर दिया। बोले अब ये नशा पत्ती मैंने कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बाज आ चुका। ना ना ना, मुसलमानों वादा करो हुजूर की मजलिस में, आज हमारे बच्चे नशे की दुकानों में। मैं माफी चाहता हूँ। अभी अभी माजी करीब का वाकया है, झांसी के करीब एक शहर है, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। बेटा तीसरे फ्लोर से नीचे गिर पड़ा, दूसरे फ्लोर छत से नीचे गिर पड़ा और वहीं जख्मी होकर मर गया। जब बेटे की लाश उठाई गई तो मुंह से शराब की महक आ रही थी। जब उसके बाप और उसके दूसरे भाई को फोन करके बुलाया गया, जब बाप और बेटे आए बेटे और भाई के जनाजे में, तो वो दोनों नशे में थे, दोनों नशे में थे। यानी पूरा घर का घर शराबी था। जरा सोचो, दरूद पढ़ने वाली जबानें अगर शराब पीने लगेंगी तो कुरान का एजाज, कुरान की बरकतें कहां जाएंगी? इसीलिए हमको अल्लाह ने पैदा किया। ना 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 ना, आइए राह रास्त की तरफ, अच्छी राह की तरफ। एक ही लाइफ है, ये फिल्मी और कुफरी अकीदा है, 7 जन्म 7 जन्म 7 जन्म। इसी जमाने में, इसी जिंदगी में हमें खुदा को राजी करना है इंशाअल्लाह। ये ड्रामा है कि हम दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, ना ना ना, ये ख्याली पुलाव है, भूल जाएं। इसी कोर्ट कचहरी मुकदमा सारे काम हो रहे हैं, आखिर रब को राजी कब किया जाएगा? मालूम है आपको, आप इंस्टाग्राम की दुनिया में जाएं, मुसलमानों की लड़कियां खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं, सुअर खाने वालों के साथ, बुरा न माने में। मुझसे ज्यादा कौन क्या सफर करेगा? 30 साल हो गए। नदीम भाई ये सब अपनी डिपार्ट के लोग हैं। वादा करो दोस्तों कि इसके इलाज की तरफ चलें। आखिर इसका इलाज क्या है? कुरान तो पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी असर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं, कुरान परहेजगारों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए। अगर हम झूठ बोलना बंद कर दें तो कुरान का नूर हमारे अंदर दाखिल हो जाएगा। हम अगर हराम खाना बंद कर दें तो कुरान का फैज हमें मिलने लगेगा। वादा करो इंशाअल्लाह इस मजलिस में इतनी बड़ी भीड़ है हुजूर की उम्मत की, क्या हम हलाल खाने का इरादा कर सकते हैं? कसम नहीं खिलाता, मेरी टोपी आपके जूतों के नीचे रखी, समझो, मैं कसम नहीं खिलाता, लेकिन वादा कर सकते हो हम दोनों मिलके इंशाअल्लाह हराम नहीं खाएंगे। ये झारखंड की जमीन है, करीब में पटना है, ये गया से हट करके अच्छा शहर है, बुजुर्गों का शहर है। उसके करीब में सुरकाही शरीफ है। सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। तेग अली शाह सरकार अपने मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए और मुरीद से कहने लगे कि मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ और मुझे लोटे में पानी लाओ। तो मुरीद ने लोटे में पानी दिया। तेग अली शाह सरकार ने वजू किया,
नमाज के लिए मुसल्ले पे चले गए, घोड़े को चारा दिया, वो खाने लगा तो घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा, वो तड़पने लगा। मुरीद ने कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह सरकार दौड़ के आए, देखा तो घोड़ा तड़प रहा था, उसकी पीठ पर हाथ रखा, कहा अय मेरे मौला ये मेरा दोस्त है, मेरे सफर का साथी है, मेरी मुश्किलों का साथी है, जहां कोई नहीं जाता वहां ये मेरे साथ जाता है, मेरे मौला इसे शिफा अता फरमा। हाथ फेरते जाते थे, जब उसके मुंह के करीब गए तो चारा, घास और गंदा पानी मुंह से निकला हुआ था, बाहर टपक रहा था और घोड़ा तड़प रहा था। तेग अली शाह सरकार ने क्या फरमाया, जब उस घोड़े के चेहरे को, उसके मुंह से घास को निकले हुए देखा ना, फरमाया कि इधर इधर अपने मुरीद को कहा सच बताना ये घास कहां थी, ये घास कहां थी। उसने कहा हुजूर आप ही ने कहा था कि मेरा घोड़ा भूखा है, इसे चारा दे दो, खाना दे दो, इसे घास दे दो, तो मैंने इसके लिए घास काट के लाके अभी दिया है। तो तेग अली शाह ने फरमाया वो घास किसके खेत की लाए हो? बोले करीब में वो खेत है, मैं वहीं से काट करके लाया हूं। तेग अली शाह ने फरमाया सच बोलना वो खेत किसका है, सच बोलना वो खेत किसका है? उसने कहा मेरे ही कस्बे के एक साहब का है। बोले वो हैं कहां? बोले वो रहते हैं दूसरे मोहल्ले में। तेग अली शाह ने फरमाया सच बताना क्या तूने बगैर पूछे घास काट के मेरे घोड़े को खिलाया है? तो मुरीद ने कहा हुजूर हाँ ये गलती मुझसे हो गई है। साहिबो कभी न भूलना इस मजलिस को और इस जुमले को। तेग अली शाह रोने लगे और आपने फरमाया सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। हजरात मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं, मुसलमानों के बच्चे जब शराब पीने लगेंगे, मुसलमानों के बच्चे रिश्वत और दलाली के पैसों से अपनी बच्चियों की परवरिश करेंगे, अपनी माओं के लिए मुंबई से, चेन्नई से, दिल्ली से सामान भेजेंगे, तो जरा सोचो कि उनकी आने वाली नस्लें कैसी पैदा होंगी। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके कदमों के नीचे बैठने वाला इंसान हूं, लेकिन आज वादा करो अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आसनसोल का इलाका, कोडरमा का इलाका, पारसनाथ की जमीन और ये झारखंड की एक तहजीब और सकाफत की एक मुकम्मल, एक मरकजी जगह, वादा करो इंशाल्लाह हम और आप अब हलाल खाने की शुरुआत करने का इरादा करते हैं। अपने बच्चों को आप हलाल खिलाएं इंशाल्लाह, तब ये बच्चे परहेजगार बनेंगे, फिर कुरान का फैज इनको मिलेगा इंशाल्लाह। तो पीर साहब के पास कौन गए? जिनका नाम था बिशर हाफी। क्या नाम था? और कोई? क्या नाम लिया मैंने? माशाल्लाह, ऊंची बोले। पीर साहब ने क्या कहा? बोले हुजूर मैं क्या करूं? तो पीर साहब ने एक तस्बीह दी, एक मुसल्ला, कहा इसे लेके जाओ। कहा क्या करूंगा? कहा लेके जाओ और घर के किनारे पर बैठ जाओ और तस्बीह पढ़ो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। क्या पढ़ना था? ऊंची बोले, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब घर आ गए तो मुसल्ला बिछाया, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। 2 दिन हो गया तो बीवी आ गई। बोले मेरे शौहर शराब की दुकानें बोले तोड़ दिया, बोले भट्टियां बोले सब खत्म कर दिया। बोले अब क्या इरादा है? बोले बस यही तस्बीह लेके। बोले अच्छा यही करोगे? बोले हाँ। तो बोले ये बच्चे कैसे पलेंगे, इनके खान पान का इंतजाम कैसे होगा? तो बोले कि क्या करें? तो बीवी ने कहा शहर के इसी चौराहे पर 25-50 मजदूर सुबह को खड़े होते हैं, वहीं जाके तुम भी खड़े हो जाओ, वहीं जाके तुम भी खड़े हो जाओ और तुम्हें भी कोई अपने घर लेके जाएगा, तुमसे सुबह से शाम तक मजदूरी करवाएगा और फिर रात में वापसी में 300-500 मिल जाएंगे, दाल नमक चावल का इंतजाम हो जाएगा। तो बिशर हाफी ने क्या कहा? सुबह को जाऊंगा। कहां जाना था? शहर के चौराहे पर जहां मजदूर होते हैं वहीं जाना था, किसी न किसी के घर में मजदूरी करने के इरादे से। लेकिन जब सुबह निकले तो झोला लिया, लोटा लिया, मुसल्ला लिया, तस्बीह ली, कंधे पे रखा। उनके घर से तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर वो नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं। मैं पैदल गया हूं इसलिए बता रहा हूं, नहरे दजला कहते हैं। वहां नहीं गए शहर के चौराहे पर जहां मजदूर होते हैं, वहां गए जहां वो नहर का पानी था, वहीं गए, लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। क्या? अल्लाह का नाम है, मोहब्बत से बोले इल्लल्लाह। जितने लोग बैठे हैं उतनी आवाजें आ जाए तो रब का फजल भी जमीन पर आ जाए। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जब शाम हुई ना, जब शाम हुई तो लोटा झोला मुसल्ला तस्बीह
कंधे पे रखा और घर में आ गए। तो बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। और काम क्या किया था? माशाल्लाह, क्या किया था? बीवी ने पूछा काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या किया था? तो बीवी ने कहा फिर मजदूरी? जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले कि जिसके यहां मैं काम कर रहा हूं वो तो बिना मांगे देने वाला है। हाय हाय सुभान। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपको दिया है, किसको किसको उसने बिना मांगे दिया। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। इस नेमत से हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को महरूम रखा है। आप और हम कितने अल्लाह के फजलो करम के और शाकिरीन की सब में आ जाएं, साए में है माशाल्लाह। मालूम है क्या कहा? बोले मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बिना मांगे देने वाला है। तो बीबी ने कहा ना 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 ना। बोले क्या हुआ? बोले कल जाना तो मजदूरी लेके आना, चूल्हे नहीं जलते, बच्चे भूखे हैं। बोले कल देखेंगे। सुबह हुई तो फिर वही लोटा झोला मुसल्ला तस्बीह कंधे पे रखा, फिर चले गए नहरे दजला किनारे और फिर लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। जो दाएं बाएं लोग हैं उनकी आवाजें नहीं आ रही। अल्लाह का नाम। जब हुजूर गौस पाक मदाइन के जंगल में ये नाम लेते थे तो जंगल के सारे दरिंदे, शेर, चीते गौस पाक की बारगाह में गोलाई में आके बैठ जाते थे और आवाज में आवाज मिला के पढ़ा करते थे। जिसके सदके में, जिसके फजल से ये जबानें मिली हैं, आज उस रब का नाम हमारी जबानें नहीं लेती। सरकार बिशर हाफी कहते हैं मैं तस्बीह लेके बैठ गया, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जब शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, फिर घर आया तो बीवी ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा दिन भर काम किया। काम क्या था? तो बीवी ने कहा कि वो मजदूरी। तो फिर बोले मालिक बहुत अच्छा है। एक ही 2 दिन तो काम किया हूं, मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। एक ही 2 दिन तो काम किया हूं, मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। फिर बीवी ने क्या कहा? मेरी बहनों सुनना, बीवी ने क्या कहा? ना 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 ना, बात नहीं बनेगी। कल जाना तो मजदूरी लेके आना, और अगर कल शाम को तेरा मालिक मजदूरी ना दे तो परसों से ये काम बंद, फिर कहीं और जाना। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बीवी के कान में बोले काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। काम क्या था? इल्लल्लाह। सरकार बिशर हाफी कहते मैं चला तो फिर मैं जाके 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठा, इल्लल्लाह के नारे लगाए। असर की नमाज के बाद मैं घर आता था, नहीं आया। बीवी का अल्टीमेटम था कुछ लेके आना, तो थे ही नहीं कुछ। तो कहते हैं मैंने मगरिब पढ़ी वहीं पर, इशा पढ़ी वहीं पर, नहीं आया। घड़ी थी नहीं। मिसाल के तौर पर सोचे कि रात के आखिरी हिस्से में जाएंगे, मेरी बीवी मेरे बच्चे अंधेरे में सो जाएंगे, मैं जाऊंगा दरवाजे पे बैठ जाऊंगा और फिर जब दरवाजे पर बैठ जाऊंगा तो चटाई पे सो जाऊंगा, फजर की आवाज आएगी अजान की, मस्जिद चला जाऊंगा, नमाज पढ़कर सीधे भूखा प्यासा नहरे दजला के पास आऊंगा, फिर यही लोटे से वजू का पानी निकालूंगा, वजू के बाद चटाई बिछा के मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ूंगा, फिर यही तस्बीह लेके बैठ जाऊंगा। जब बीवी से मुलाकात ही नहीं होगी तो बीवी के सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साहिबो बहुत आहिस्ता से बोलता हूं। जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा? घर में चिराग जल रहा है। चिराग बड़े बड़ों के घरों में नहीं जलता था। और करीब पहुंचे तो क्या देखा? घर से खाने की खुशबू आ रही है। और करीब पहुंचे तो क्या देखा? बच्चे घर में खुशियां मना रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो बीवी के जिस्म पे नया लिबास देखा तो खुश हो गए। बीवी ने अपने शौहर को देखा तो सलाम किया, और सलाम के बाद मालूम है बिशर हाफी ने कहा बात क्या है? चिराग जल रहा है। बात क्या है कि घर में खाने की खुशबू बाहर आ रही है। बात क्या है कि बच्चे की गुलकारियां, हंसने खेलने की आवाजें आ रही हैं। तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट, तेरे जिस्म पर ये नया लिबास, जो बैठा हुआ है, जो लोग खड़े हैं, मेरी माँ बहनें, सुने तवज्जो के साथ। और मर्द हजरात अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो मालूम है बीवी ने क्या कहा? ऐ मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहां काम करने जाते हो, उस मालिक के दिन में 2 नौकर 1 महीने का राशन लेके आए थे। हाय, 1 महीने का राशन लेके आए थे। इतना सुना
तो सरकार बिशर हाफी रोने लगे, सजदे में चले गए, बहुत रोए। बोले मेरे मौला, मेरी आंखों ने जुर्म किया, मेरी समातों के पर्दे ने जुर्म किया, मेरी बीनी ने, ये मेरी नाक की तरफ से जुर्म सरजद हुआ है, मेरे हाथ और पांव ने गुनाह किए हैं। बस 3 दिन तक नहरे दजला के किनारे पर तेरा नाम लेता रहा, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो तूने फरिश्तों को भेज करके 1 महीने का राशन भेज दिया। तेरा करम। बहुत रोए, दाढ़ी भीग गई, जमीन भीग गई, चटाई भीग गई। बीवी ने अपने शौहर को हिचकी में रोते हुए देखा तो क्या कहा मालूम है? ऐ मेरे शौहर उठ जाएं, खड़े हो जाएं। बिशर हाफी जैसे खड़े हुए, मालूम है क्या कहा बीवी ने? ऐ मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिसके यहां मजदूरी करते हो, उसके जो 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे, वो जाने से पहले तुम्हारे नाम एक मैसेज भी देके गए। जो बहरे होंगे वो भी सुभान अल्लाह कहेंगे, जिन लोगों ने अब तक नहीं कहा वो भी कहेंगे, जो कहना नहीं जानते वो भी कहेंगे। सुने, अल्लाह अकबर। बोले क्या हुआ? बोले वो आपके नाम मेरे शौहर एक मैसेज भी देके गए हैं। बोले वो मैसेज क्या है? तो बीवी ने कहा वो तुम्हारे मालिक के 2 बंदे मुझसे कह रहे थे कि मालिक ने कहा है जाकर के बिशर हाफी की बीवी से बोल देना, वो अपने शौहर से कह देगी कि मालिक ने कहा है, अपने शौहर से कहना कि तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1 मिनट, आप में से बहुत मुअद्दब तरीके से कोई एक आदमी दरमियान से एक नारा लगाए, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह, ऊंची आवाज में। रदी अल्लाह तआला अन्हु।